y की अधिकतम घात कितना है? 3 है। अतः बहुपद की घात 3 होगी। बहुपद की घात कितना होगी? 3 होगी। अतः बहुपद की घात 3 होगी। कह सकते हैं दिए गए बहुपद में पद y घातीय 3 में चर y की अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ से कोई डाउट है ना? कोई दिक्कत? अब इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? इसमें देखिए x है, ये भी x है, यहाँ पे 2 है तो सबसे घात यहाँ पे है ना? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही दिए गए बहुपद में पद क्या है? 3x स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं। 3x स्क्वायर में चर x यहाँ पे है तो x लिखेंगे। x की अधिकतम घात 2 है अतः बहुपद की घात कितना हो जाएगी? 2। ऐसे सब लिखना है। क्लियर है? अब a वाला देख लो। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे 8 है, कटेगा तो क्या बचेगा? t घाते 6 माइनस से भी कट जाएगा तो 3 के घाते 5, t के घाते 5 प्लस ये 2 घटा 3 का बचा, ये भी सेम 1 बचेगा। ये t के पावर स्क्वायर है, ये भी t के पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म, बस केवल 6 बचेगा। ये हमारे पास बहुपद निकलेगा तो इसमें कहेंगे बहुपद की अधिकतम घात जो है क्या है? 6। क्या है? लिखेंगे दिए गए बहुपद में पद t के घाते 6 में चर t की अधिकतम घात वाले घात 6 अतः बहुपद की घात 6 हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बना लो इसको। चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार को भी घात के आधार पर कीजिए या घात के आधार पर लिखिए। आइए देखिए कह रहा है, पहला क्या कह रहा है? एफ पी, ये बहुपद हमारे पास है एफ पी 3 माइनस पी स्क्वायर माइनस √7 बाहर पी। कभी कभी आप लोग का ये मत कीजिए तुरंत ऐसे अंडर रूट के अंदर पी ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका। अंदर नहीं होना चाहिए, पी बाहर है तो बाहर होना चाहिए। जब सवाल में देगा तो करिएगा उसके हिसाब से। आइए देखिए एफ पी बराबर 3 माइनस पी स्क्वायर माइनस √7 पी। ये घात के आधार पे, किसके आधार पे? घात के आधार पे इसको करना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें देखो घात क्या है? कितना है? घात क्या है इसमें सबसे बड़ी? इसका घात कुछ नहीं, इसका घात 2 है, इसका घात 2 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो व्यंजक दिया गया है द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसी में अगला कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है? पी वी इक्वल टू √3 v पावर 4 माइनस 2/3 v प्लस 7। इसमें कह रहा है √3 v स्क्वायर, v का पावर कितना है? 5 है, अरे 4 है, कितना है? 4 है, माइनस 2/3 v प्लस 7। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें घात क्या है? देखिए यहाँ पे 4 है, इसका चर के घाते 1 है, इसके घाते 4 है तो चर का घात अलग पूछते हैं। चर का घात जो होता है कितना होता है? चर का घात जो है हमारे पास कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अतः कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि हमारा ये 4 है तो घात के आधार पर एक ऐसा बहुपद है चतुर्थ घात। कैसा है? चतुर्थ हो इसे? अच्छा ठीक है, घबरा मत।
चतुर्थ घात, ऐसे चतुर्थ घात कि इसको कह सकते हैं चतुघात, चतुघात यही लिख रहे थे तुम लोग, चतुघात ये होता है। ठीक है, ये चतुर्घात हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे चतुर्घात बहुपद। अब अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला जो कह रहा है, अगला जो है क्यू एक्स इक्वल टू √2 अपान में एक्स पावर 3 + 1 ये दिया है। क्यू एक्स बराबर √2 अपान एक्स क्यू + 1 ये दिया गया है। तो इसमें बताना घात के आधार पर, क्या बताना है, घात के आधार पर कि ये कैसा बहुपद है। तो चर की अधिकतम घात जो होती है उसी को देखते हैं। चर की अधिकतम घात कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे एक्स क्यू है, यही ना, तो त्रिघात हो जाएगा। 3 घात है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप शांत रहिए। त्रिघात बहुपद। अब अगला यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन का रहा चौथा जो है, ये तीसरा था, ये चौथा जो है px = 3 ये है। अब इसका ना चर है इसके साथ, चर है इसके साथ नहीं है, चर है या नहीं है, ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये अचर पद कह सकते हैं। ये कैसा है, अचर बहुपद या पद, क्या कहेंगे, बहुपद, अचर बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। इसी तरह ये बात क्लियर हो रही है, जिसकी घात अधिकतम होती है उसी के हिसाब से लिखा जाए। जिसके घात में 2 है द्विघात, जिसके घात में 3 है त्रिघात, जिसके घात में 4 है चतुर्घात, जिसके घात में कुछ नहीं है 1 है और रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है pz = √5 z + 2 √2। अब देखिए चर जो है इसमें केवल z है। चर क्या है, यही ना चर है भैया, चर जो है z है। अतः बहुपद की घात इसकी जो है